आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपनी आप को इस प्रक्रिया के लिए तैयार करें। आज बुधवार के दिन हम विशेष रूप से नित्य सहायक माता की इस दिन में हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए और हमारे देश के सारी जनता के लिए हम प्रार्थना करें। जो लोग डिप्रेस्ड है उनके लिए आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करें। जो लोग भी भयभीत है, जो लोग अनसर्टनिटीज में जी रहे हैं, अनिश्चितताओं में जी रहे हैं, उन सभी लोगों को समर्पित करें। सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ें कि प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं। जब वे अपने सभी संतों के साथ फिर पधारेंगे तो हम बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्याएं 15-22, अध्याय 18 पद संख्या 1। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उन क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं
यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आप कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सदृश रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबको अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दमरीस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करे, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियाँ, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करे, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञाएं 12 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाले बातों के विषय में बताएगा।
वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुन रहे हैं और विशेष रूप से 15 के अंत से और ये पूरे सप्ताह हम लोग प्रभु के इस वादे के बारे में सुनेंगे, जहां पर प्रभु हम सबको और विशेष रूप से अपने शिष्यगण को उनके चले जाने के बाद पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में बतलाते हैं। पवित्र आत्मा डरे सहमे उन शिष्यों को किस प्रकार बदलते हैं, उसके बारे में हमने ईस्टर के बाद में जो पाठ सुने थे उसमें से सुना और इन दिनों में भी हम सुनते आ रहे हैं। एक प्रकार के निकम्मे माने जाने शिष्य पवित्र आत्मा के आगमन से, उनका अभिषेक से उनका जीवन बिल्कुल पलट जाता है। जिन व्यक्तियों से वे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनके सामने साक्ष्य देते हुए बिल्कुल बदलता हुआ एक व्यक्तित्व का वह परिचय देते हैं। There is a qualitative change. प्रभु के साथ 3 साल रहने के बावजूद भी, उनके साथ हर समय चल फिरने के बाद भी शिष्य वही के वही रह गए थे और इसीलिए प्रभु के मृत्यु के बाद वे एक एक करके बुलाहट छोड़कर जाने भी लगे थे। इसके बारे में मैंने आप सबों को काफी बार बताया। और वे शिष्य किस तरह बदल जाते हैं पवित्र आत्मा के आगमन के बाद, पेंतेकोस्त के बाद, वह हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं और कलीसिया का इतिहास इसकी गवाही देते हैं। कोई असाधारण बात नहीं उनमें थी, पर वे कलीसिया के एक प्रकार का कॉर्नरस्टोन बन जाते हैं और उनमें से कलीसिया फूट निकलती है। वही शिष्य प्रभु के मरने के बाद भाग जाने लगे थे। यही अंतर है कलीसिया में प्रभु के पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद नाव स्फूर्ति से हर समय प्रभु का ज्वलंत उदाहरण पेश करती हुई कलीसिया। हमारे जीवन में भी हम अक्सर इस प्रकार के लोगों को मिलते हैं जो प्रभु से पूरी तरह से अभिषिक्त, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त, लेकिन हम अक्सर ऐसे लोगों को नहीं मिलते हैं। कलीसिया में पवित्र आत्मा के अभिषेक की सख्त जरूरत है। फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि प्रभु के हर एक शिष्य 3 साल उनके साथ पूरे समय 24/7 उनके साथ रहा था। उसके बावजूद भी उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। पहले फुर्सत जब प्रभु की मृत्यु हुई, एक एक करके उनको छोड़कर भाग गए थे। पवित्र आत्मा के आगमन के बाद के पहले की कलीसिया और उन्हीं व्यक्ति किस हद तक बदल जाते हैं वे भी हम जानते हैं।
हमारे आज के कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में भी हम ये बात कह सकते हैं। कहने के लिए सब कुछ है, चर्च है, मिस्सा है, नवेना है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं है। शिष्यों की पहला जो दशा वही कभी कभी हमारी कलीसियाओं की है। प्रभु साथ रह जाने के बावजूद भी कोई भी परिवर्तन उनमें नहीं दिखता है, और कलीसियाओं में भी कभी कभी नहीं दिखता है। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने का समय आ गया है। हम पेंतेकोस्त के त्योहार के करीब हैं। 2 दिन से हम लोग नवीना का शुभारंभ करने वाले हैं। नव स्फूर्ति लेकर इस पेंतेकोस्त हमारे लिए आए, हम प्रार्थना करते हैं। सोई सहमी डरी हुई कलीसियाओं को पवित्र आत्मा का आगमन आशीष से भर दे, अभिषेक से भर दे, यही हमारी प्रार्थना है। पेंतेकोस्त के दिन उन शिष्यों पर जिस तरह पवित्र आत्मा उतरा और उनको एक नए व्यक्ति बनाया, उसी प्रकार हमारी कलीसिया के अगुवाओं से लेकर सभी मेंबर्स को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुई, हमारी प्रार्थना है। प्रभु का वादा है, प्रभु वादों से मुकरते नहीं है। विश्वास के साथ उन्हें मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। ये पेंतेकोस्त का अवसर भी विशेष रूप से इसकी तैयारी हम जिस तरह से करने जा रहे हैं, वो तैयारी भी हमारी कलीसियाओं में, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया में, ये नए स्फूर्ति का शुभारंभ बने, यही मेरी कामना है, प्रार्थना है। स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। रोटीदार रस हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने, जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। तूने है पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया, स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग हमने बलिदान में भाग लिया स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर
कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उनके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें सिखाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हीं और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में आध्यात्मिक रूप से बता रहे प्रभु को हम धन्यवाद दें। जीवन के संघर्ष में हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा भेजें, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। जब जीवन में विशेष रूप से निर्णय लेने का समय, डर हमें सताए वक्त, प्रभु मजबूती के लिए, निर्णय लेने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। हमारी कलीसियाओं को फिर से आपके पवित्र अभिषेक से भर दें, पवित्र आत्मा से भर दें। अभिषिक्त एवं अभिव्यंजित कलीसिया को प्रभु हमें प्रदान कर, ताकि हमें प्रभु हमारी कलीसिया में ना स्फूर्ति देखने को मिले। हरदम प्रभु की राह पर चलती हुई, प्रभु के मार्गदर्शनों को सुनती हुई कलीसिया प्रभु हमें प्रदान कर, ऐसे अगवा हमें प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हमारी पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में हम प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा
ईश